وعلیکم السلام. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम. मुनशा आपका सलाम कबूल कीजिए. I-95 चैनल की जानिब से हमारे बज़्म शेरो सुखन में आप सबको खुश आमदीद. आज हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत मोतबर जो शोरा इकराम है मौजूद हैं और इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बता दूं जो बज़्म शेरो सुखन है इसमें 2 तंजीमों का इश्तिराक शामिल है. 2 अदबी तंजीमें जो बहुत अरसे से अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो फ़ाल हैं और अपना काम कर रही हैं. और मकसद वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अदब, शेर व अदब की तरोीज की जाए. हमारी तंज़ीम जो कि वाशिंगटन डीसी में 2000 में उसकी बुनियाद पड़ी और अब 20 साल हो गए हैं. वो अपने तमाम तर जो सलाहियतें हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ शोरा हज़रात और अदबी शख्सियात को हमेशा एक प्लेटफ़ॉर्म पे जमा रखते हैं. तो ये तंज़ीम 20 साल से काम कर रही है. इसके अलावा मिशिगन में जो अदबी तंज़ीम मजलिस वराक के नाम से है, उसकी रूह रवां हैं मोहतरमा हमारी नाहिद विर्क साहिबा, जो बड़ी मेहनत और खूबसूरती से ये काम कर रही हैं. तो मैं इस वक़्त जो है मैं आपको इतना बताती चलूँ कि ये जो हमने बज़्म सजाई है, बज़्म शेरो सुखन, इसमें दोनों हमारी अदबी तंज़ीमों का ताउन रहेगा और साथ ही हमें ताउन हासिल है चैनल I-95. ये एक टीवी चैनल है जिसपे हम ये प्रोग्राम पेश करेंगे इंशाल्लाह. और मैं चाहूँगी कि इसके साथ ही मोहतरमा नाहिद विर्क साहिबा जो हैं वो अपनी तंज़ीम का कुछ तारुफ कराएँ और मुशायरे का आगाज़ भी करें. नाहिद विर्क. बहुत शुक्रिया मौना शहाब साहिबा. आपने मजलिस वराक अदबी तंज़ीम मजलिस वराक के बारे में मुख्तसरन बताया, तो थोड़ा सा कुछ मैं भी ऐड करती हूँ कि अदबी तंज़ीम मजलिस वराक मिशिगन यूएसए पिछले 5 बरस से बाकायदगी के साथ मुशायरे मुनक्कद कर रही है और अब हम हफ्तावार अपने चुनिंदा शोरा के साथ चैनल I-95 के लिए बज़्म शेरो सुखन मुनक्कद किया करेंगे. 2 अदबी तंज़ीमों जो कि उर्दू अदबी मरकज़ और अदबी तंज़ीम मजलिस वराक के बैनर तले. तो मैं अपनी गज़ल के साथ आज के मुशायरे का आगाज़ करती हूँ, आप तमाम दोस्तों की इजाज़त से. जी, इरशाद, इरशाद. क्या है इसमें? शिद्दते गिरिया की तलाफ़ी है, शिद्दते गिरिया की तलाफ़ी है, सूरा यासीन मुझको काफ़ी है. शिद्दते गिरिया की तलाफ़ी है, सूरा यासीन मुझको काफ़ी है. मौसमे रंजे रायगानी में, मौसमे रंजे रायगानी में, इसमें रब्बी है जो कि शाफ़ी है, इसमें रब्बी है जो कि शाफ़ी है. दिल हमेशा रहा तेरे हक में, दिल हमेशा रहा तेरे हक में, इससे आगे तो सब इज़ाफ़ी है, इससे आगे तो सब इज़ाफ़ी है. तेरी आँखों के सच को सच माना, तेरी आँखों के सच को सच माना, क्या ये ईमान के मुनाफ़ी है. तेरी आँखों के सच को सच माना, क्या ये ईमान के मुनाफ़ी है. तुझ सिवा कुछ तलब नहीं दिल को, तुझ सिवा कुछ तलब नहीं दिल को, अब तो ये सबसे इन्हराफ़ी है, अब तो ये सबसे इन्हराफ़ी है. एक झटका यकीन तोड़ गया, एक झटका यकीन तोड़ गया, यानी तेरा भी दिल गुलाफ़ी है, यानी तेरा भी दिल गुलाफ़ी है. वक्त अभी अपने हाथ में है दोस्त, वक्त अभी अपने हाथ में है दोस्त, छोड़ वो सब जो इख्तलाफी है, छोड़ वो सब जो इख्तलाफी है. शिद्दते गिरिया की तलाफी है, सूरा यासीन मुझको काफ़ी है. बहुत शुक्रिया. अब मैं दावत सलाम देती हूँ अदबी मरकज़ की रूह रवां मोना शहाब साहिबा को कि वो अपना कलाम पेश करें. वैसे तो हम यहाँ बैठे थे अपने मेहमानों को
सुनने के लिए, लेकिन जाहिर है कि जो रिवायत है उस लिहाज से हम कुछ ज़रूर मैं पेश करूँगी। इससे पहले मैं एक बात आप हज़रात से कहना चाह रही हूँ कि किसी के पास से कोई आवाज़ आ रही है जो प्रोग्राम में डिस्टर्बेंस कर रही है, तो ज़रा प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, किसी का फ़ोन तो खुला नहीं रह गया या कोई ऐसा। मैंने अपना फ़ोन चेक किया है तो मेरा फ़ोन तो बंद है। अब बेहतर है जी, अब बेहतर है। ये बाज़ का स्पीड प्रॉब्लम करता है जी, शायद ये वजह हो। चलिए खैर, क्योंकि यहाँ पे हमारे माशाल्लाह सब नौजवान शायर मौजूद हैं, सीनियर्स कोई मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो मुझे एक अपनी नज़्म का ख्याल आ गया था जो मैं आप लोगों के नाम करना चाहती हूँ, और इसका नाम ही है नौजवान शायरों के नाम। कि दौरे हाजिर के नौजवान शायर, दौरे हाजिर के नौजवान शायर क्या गजब का खिताब रखते हैं। दौरे हाजिर के नौजवान शायर क्या गजब का खिताब रखते हैं। सूरत आफताब जीते हैं, फितरत माहताब रखते हैं। सूरत आफताब जीते हैं, फितरत माहताब रखते हैं। खारो खस के नगर में रहकर भी, खारो खस के नगर में रहकर भी अपने चेहरे गुलाब रखते हैं। क्या खारो खस के नगर में रहकर भी अपने चेहरे गुलाब रखते हैं। कुछ हैं ऐसे जो मीर साहब सा, कुछ हैं ऐसे जो मीर साहब सा दिले खाना खराब रखते हैं। क्या बात है, कुछ हैं ऐसे जो मीर साहब सा दिले खाना खराब रखते हैं। जो है उशाक़ शायर मशरिक़, जो है उशाक़ शायर मशरिक़ अपनी आंखों में ख्वाब रखते हैं। क्या बात है, वाह। जो है उशाक़ शायर मशरिक़ अपनी आंखों में ख्वाब रखते हैं। इनमें जो है नज़ीर के परताव, इनमें जो है नज़ीर के परताव वो अवामी खिताब रखते हैं। क्या कहना है, वाह। इनमें जो है नज़ीर के परताव वो अवामी खिताब रखते हैं और फैज़ो फराज की हामी जुर्रत इनकलाब रखते हैं। वाह। और फैज़ो फराज के हामी जुर्रत इनकलाब रखते हैं। हर कदम जो नदीम के हैं वो, हर कदम जो नदीम के हैं वो फिक्र फन लाजवाब रखते हैं। जो हिमायत में है हिमायत की, जो हिमायत में है हिमायत की लहजे पुरशबाब रखते हैं। जो हिमायत में है हिमायत की लहजे पुरशबाब रखते हैं। हम तो गालिब के मोतक़िद ठहरे, हम तो गालिब के मोतक़िद ठहरे मुख्तसर सी किताब रखते हैं। वाह। हम तो गालिब के मोतक़िद ठहरे मुख्तसर सी किताब रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इनायत। अब हम आगे महफिल को बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का शहर कराची एक शेर व अदब का एक अहम मरकज़ है। ज़ाहिर एक बहुत बड़ा कदीम शहर है, तारीखी शहर है। वहाँ मुशायरों में अक्सर कई जो ताज़ा कार लहजे हैं वो सुनने का मौका मिलता है। पिछले साल एक मुशायरे में मैं शरीक थी और एक नौजवान शायर इंतहाई मुनफरिद लहजा और दिल पजीर कलाम के साथ उनके अंदाज ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। आमतौर पे ऐसा कम होता है कि कोई इस तरह से मुतासिर करे और कि बज़्म की कैफियत ही बदल दे। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी बज़्म में शेर व सुखन में आज वो शायर मौजूद है। नाम उनका है औरंगज़ेब। कराची यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह मास्टर्स की डिग्री और पोस्ट डिग्री ले चुके हैं। आजकल पीएचडी कर रहे हैं। एक निजी चैनल में आप सहाफ़त के से भी वाबस्ता हैं और इनका एक मजमूआ कलाम बिनाए हैरत के नाम से मंजर आम पे आ चुका है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि
ऐसी ताज़ाकार और मुनफरिद लहजों की हमारी शेर व अदब को बहुत ज़रूरत है। इनका एक शेर पढ़ती चलूँ कि छोड़ गुज़िश्ता अहद की बातें, कौन मरा और कौन जिया। छोड़ तुमने गुज़िश्ता औरंगजेब अहद को की बातें, कौन मरा और कौन जिया। मुझसे मिल, मैं अहद रवा हूँ, औरंगजेब औरंगजेब है नाम मेरा। वाह, जी औरंगजेब, आपका बहुत कलाम शुक्रिया सुनने के लिए आपका। हम जी बिल्कुल, मैं बल्कि इसी गज़ल के कुछ अशआर से इरशाद। आवाज औरंगजेब आवाज की नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। जी, अभी मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही। हाँ, मैं इसी गज़ल के अशआर से शुरू करता हूँ और आप सबकी इजाज़त से, नदीम भाई आपकी इजाज़त से मतलब पेश करता हूँ कि कौन जुनूं की अक्ल को पहुँचे, किस पे खुले हंगाम मेरा। हाय कौन वाह जुनूं वाह की वाह। अक्ल को पहुँचे, किस पे खुले हंगाम मेरा। अश्क से कैसे भांप सकोगे, खून में है कोहराम मेरा। वाह, क्या वाह कहना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, वाह वाह। कोई तो साथ गुजरे जिसमें दो तहजीबें वस्ल करें, हाय कोई तो हाय साथ हाय। गुजरे जिसमें दो तहजीबें वस्ल करें। खींच लूं मैं जुन्नार बदन पर, बांध ले तू एहराम मेरा। वाह, वाह आया हूँ बहुत बाजार अच्छा। में बिकने मैं खुद अपनी मर्जी से। हाय आया हूँ बाजार में बिकने मैं खुद अपनी मर्जी से, वरना किसमें दम है इतना, कौन लगाए दाम मेरा। क्या बहुत कहना, अच्छे। क्या वाह वाह कहना। वाह वाह, सुभान आया अल्लाह। हूँ बाजार में बिकने मैं खुद अपनी मर्जी से, वरना किसमें दम है इतना, कौन लगाए दाम मेरा। हरे भरे वाह इंसान को कैसे हिज्र की आग ने जर्द किया, हरे भरे इंसान को कैसे हिज्र की आग ने जर्द किया। हाय हाय अब सुभान भी अल्लाह। इश्क करेगा प्यारे, देख तो ले अंजाम मेरा। क्या हाय। बात है, वाह क्या वाह बात वाह है। वाह, वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं मसला पेश करता हूँ कि छोड़ गुज़िश्ता अहद की बातें, कौन मरा और कौन जिया। क्या हाय। छोड़ गुज़िश्ता अहद की बातें, कौन कौन मरा और मरा और कौन कौन जी। मुझसे मुझसे मिल, मिल में मैं खुदे दे रवा रवा हूँ। हूँ, औरंगज़ेब है नाम मेरा। क्या वाह, बात है, बहुत क्या हौसला है आपका माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बस मुख्तसर करता हूँ ताकि हम अपने जो है वो सीनियर्स को और नदीम भाई को खासकर और बाकी तमाम अहबाब को जो है वो सुन सकें। अरे नहीं नहीं, आप सुनाइए जितना। आप क्यों नहीं, अभी तो आपको अभी 2 गजलें और सुनानी है। अच्छा चले, मैं एक छोटी बहर की एक छोटी बहर में कुछ अचार में पेश करता हूँ कि मतलब देखिए कि क्यों उलझने लगी हवा मुझसे, हम्म, क्यों उलझने लगी हवा मुझसे, जल उठा है अगर दिया मुझसे। वाह, इसको बहुत कहते हैं लाजिम व मलजूम, जी इसको कहते हैं लाजिम व मलजूम, मैं खुदा से हूँ और खुदा मुझसे। क्या कहने, बहुत क्या क्या बात, अच्छे। कहने। बहुत अच्छे। माशाल्लाह वाह, 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 माशाल्लाह वाह, वाह। माशाल्लाह जी। कहते हैं लाजिम व मलजूम, मैं खुदा से बहुत हूँ अच्छे। और खुदा मुझसे। वाह, आँख हैरत से भर गई लेकिन, जी आँख हैरत से भर गई लेकिन, एक मिसरा नहीं हुआ मुझसे। हाय क्या हाय। बात, अक्से आइंदा हूँ मैं जिंदा हूँ, अक्से आइंदा हूँ मैं जिंदा हूँ, हंस उठाता है आईना मुझसे। एक मुद्दत फिरा मैं खारो ज़बूं, एक मुद्दत फिरा मैं खारो ज़बूं, फिर मेरा राबता हुआ मुझसे। वाह, बहुत क्या अच्छे। बात है, सुभान अल्लाह बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भड़कूंगा मैं बुझाने से, और भड़कूंगा मैं बुझाने से, यूं भी जलती है ये हवा मुझसे। वाह 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 वाह, दो ही रुख क्या हैं कहने हदे, क्या अच्छा है यार, जल्दी का इस्तेमाल बड़ा अच्छा मुहावरे का। बहुत उम्दा वाह वाह। फिर बहुत सुनो। उम्दा। और भड़कूंगा मैं बुझाने से, यूं भी जलती यूं है भी ये जलती हवा। है ये हवा वाह वाह मुझसे। वाह। क्या कहने, बहुत वाह क्या कहने। दो ही रुख हैं हदे तहय्युर के, दो ही रुख हैं हदे तहय्युर के, एक तुझसे है दूसरा मुझसे। एक मुझसे। वाह बहुत क्या वाह अच्छे। कहने, वाह वाह क्या वाह कहने। दो वाह, ही रुख हैं हदे तहय्युर के, एक तुझसे है दूसरा मुझसे। एक मुद्दत से मुंतजिर हूँ ज़ेब,
कोई तो हाल पूछता। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक मजीद गज़ल के कुछ अशार जो है वो मैं पेश करता हूँ। इरशाद। और उस निगाहे नाज ने यूं रात भर तकसीम की, उस निगाहे नाज ने यूं रात भर तकसीम की, सब चरागों में बराबर रोशनी तकसीम की। क्या कहने, वाह, क्या वाह, अच्छा, वाह 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 वाह। उस निगाहे नाज ने यूं रात भर तकसीम की, क्या सब कहने, चरागों में बराबर रोशनी तकसीम की। रानी तकसीम की। नदीम भाई शेर देखिएगा कि रात पीछे पड़ गई थी खौफ के साए लिए, रात पीछे पड़ गई थी खौफ के साए लिए, ख्वाब से आगे निकलकर वक्त में तरमीम की। वाह सुभान बहुत अल्लाह, अच्छे, वाह वाह। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अच्छे। अल्लाह। पीछे पड़ गई थी खौफ के साए लिए, ख्वाब से आगे निकलकर वक्त में तरमीम की। आईना हो जाएगा ये दश्त मुझ पर एक दिन, आईना हो जाएगा ये दश्त मुझ पर एक दिन, गिरहें खुलती जा रही हैं एहसने तकवीम की। बहुत उम्दा, बहुत क्या उम्दा, कहने। क्या इस्तेमाल किया है। वाह वाह। वाह शहद का भी जिक्र हो सकता था होने को मगर, शहद का भी जिक्र हो सकता था होने को होने मगर, को मगर। उसके लहजे के मुताबिक बात छेड़ी नीम की। वाह 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 वाह, क्या वाह, कहने, क्या कहने क्या भाई, वाह। खूबसूरत बहुत शेर अच्छे। किया शहद का भी आपने। जिक्र हो सकता बहुत था वाह, होने उसके को मगर, लहजे के मुताबिक बात छेड़ी नीम की। क्या कहने, क्या उसके बात, लहजे के मुताबिक बात छेड़ी नीम की। बात छेड़ी मैं नीम ही की। था क्या अपने मुख्तलिफ है मुकाबिल, भाई, क्या मुख्तलिफ है। सलामत मैं बहुत ही उम्दा। था क्या अपने कहने। मुकाबिल, मैं ही था अपने मुकाबिल ख्वाहिशों की दौड़ में, जी, वाह मुश्किल की थी तस्लीम की। बहुत मैं उम्दा। ही था वाह अपने वाह। मुताबिक। मैं ही शेर था किस अपने मुकाबिल, मैं ही मुकाबिल। था अपने मुकाबिल ख्वाहिशों की दौड़ में, हारना हाँ, मुश्किल लगी तस्लीम की। बहुत बहुत अच्छे। उम्दा, बहुत उम्दा। शाम होते ही चिरागों को सजाया ताक में, हाँ, वाह होते ही चिरागों को सजाया ताक में, सारा दिन सोकर गुजारा रात की ताजीम की। वाह 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 क्या वाह कहने, क्या वाह कहने। वाह। मैंने ज़ेब उसको मोहब्बत में कहा था मुझसे मिल, मैंने आहा, ज़ेब उसको मोहब्बत में कहा था मुझसे मिल, उसने मेरी बात की कितनी गलत तफहीम की। वाह हाय, वाह 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 वाह, वाह वाह, वाह। नीम वाला फिर वाह, पढ़ दीजिएगा, नीम, नीम वाला था नीम ना वो, फिर लहजे करेगा। के शहद मुताबिक। का भी जिक्र, शहद का भी हाँ जिक्र करता था होने को मगर, जी, आहा, उसके मुताबिक बात छेड़ी नीम की। नीम क्या हाँ की। हाँ बात है, क्या आईना बात। हो जाएगा ये दश्त मुझ पर एक दिन, गिरहें खुलती जा रही हैं एहसने तकवीम की। क्या बहुत क्या शुक्रिया, उम्दा, कहने, क्या वाह, उम्दा, क्या उम्दा। क्या सुभान कहने, अल्लाह। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे ये जो नौजवान शायर हैं ये माशाल्लाह इस कदर ताज़ा कार और इतना मतलब माशाल्लाह। ताज़ा हवा के झोंके का एहसास होता है इनकी शायरी सुनकर। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया औरंगजेब कि आपने इतना खूबसूरत कलाम पेश किया। यहाँ मैं आप एक बात वाज़ेह कर सकूं करती जाऊंगी कि शुरू में मैं ना भूल गई बताना कि हमारी इस बज़्म शेर व सुख़न में हमने सदर महफ़िल और इसका सिलसिला नहीं रखा था। हमने सोचा था कि क्योंकि कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात, लेकिन इस वक़्त तो हमारे लिए सबसे सीनियर और हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान इक़बाल अशर यहाँ पे क्योंकि हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क के हमारे बहुत अच्छे दोस्त और मेहमान हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि जो कुर्सी जी मेरे सदारत है आप उनके नाम है। जी मेरे इल्म इक़बाल में नहीं था, अशर इसलिए के मैंने नाम। आप सबकी इजाज़त से शुरू किया था। इकबाल साहब, मैं माज़रत चाहता हूँ और दोबारा से एक बार जो है आप नहीं, सबके नहीं, मैंने ये मेरी गलती है, मुझे बताना चाहिए था। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि इस महफ़िल में हम नहीं रखेंगे, लेकिन ज़ाहिर है वो एक जो तरीक़ा है रिवायत उसमें होना चाहिए। बेशक 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 सर, ये अब जो भी मैं पढ़ा मैंने आप ही के ज़ेरे सदारत करूँ। जी, अब मैं जो है दरख्वास्त करूँगी नाहिद विर्क साहिबा से कि वो महफ़िल को आगे बढ़ाएँ। जी नाहिद। जी बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब
साहिब आपने आपका कलाम मैंने पहली दफ़ा सुना है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अब हम अपने अगले शायर को दावत कलाम देते हैं। आपका ताल्लुक़ लाहौर से है और आप शायर होने के साथ-साथ अदीब, सहाफ़ी और तर्जुमा निगार भी हैं। हमारे शायर हैं जनाब सज्जाद बलोच साहब। आपका एक शेरी मजमूआ मंज़र आम पर आ चुका है और 2 शेरी मजमूए और एक अफ़सानों का मजमूआ ज़ेर तरतीब है। आप कहते हैं कि अगर किसी ने खरीदा ना आज भी मेरा दिन, अगर किसी ने खरीदा ना आज भी मेरा दिन, तो माज़रत मेरे लैलो नहार थक गया मैं। वाह 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 वाह। मैं दावत कलाम देती हूँ जनाब सज्जाद बलोच को कि वो अपने कलाम से नवाजें। जनाब सज्जाद बलोच साहब। जी बहुत शुक्रिया चैनल I-95 का, मोना साहिबा का, नाहिद बहन का और अपने सीनियर्स नदीम भाबा और इकबाल साहब की खिदमत में आदाब। औरंगज़ेब साहब ने बहुत माशाल्लाह खूबसूरत कलाम सुनाया। इकबाल भाई की इजाज़त से कुछ 2-3 अशार कुछ गज़लों से, क्योंकि मैं अपनी उस लिमिट के अंदर ही इंशाल्लाह रहूँगा 21 अशार पे। एक तो औरंगज़ेब भाई ने एक गज़ल सुनाई, उससे मुझे उस ज़मीन में कुछ अशार याद आ गए कि शहर भर में 2 ही थे लोग आशना मुझसे। वाह वाह। शहर भर में 2 ही थे लोग आशना मुझसे, एक से खफा हूँ मैं, दूसरा खफा मुझसे। क्या बात, वाह वाह वाह। एक दिए से कोशिश की दूसरा जलाने की, बहुत अच्छा। एक दिए से कोशिश की दूसरा जलाने की, और इस अमल में फिर वो भी बुझ गया मुझसे। क्या बात, क्या कहने, वाह वाह वाह। एक दिए से कोशिश की दूसरा जलाने की, बहुत शुक्रिया। और इस अमल में फिर वो भी बुझ गया मुझसे। राह का शजर हूँ मैं और एक मुसाफिर तू, राह का शजर हूँ मैं और एक मुसाफिर तू, दे कोई दुआ मुझको, ले कोई दुआ मुझसे। क्या बात है, क्या कहने, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। कुछ और अशार के मंतकें लाख उठा लाओ खैरत खाने से, मंतकें लाख उठा लाओ खैरत खाने से, आईना बात समझता नहीं समझाने से। वाह 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 वाह। क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। वाह। बहुत शुक्रिया। मंतकें लाख उठा लाओ खैरत खाने से, खाने से, आईना बात समझता नहीं समझाने समझाने से। से। क्या बात है। हिजरत खाना बदोशा भी कोई हिजरत है, हिजरत खाना बदोशा भी कोई हिजरत है। हम तो वीराने में आए किसी वीराने से, क्या कहने, सुभान अल्लाह। हिजरत खाना बदोशा भी कोई हिजरत है। हम तो वीराने में आए किसी वीराने से। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। क्या कहने हैं सज्जाद। बहुत शुक्रिया नज़ीर। सुभान अल्लाह। 2-3 और अशार के बदोशा भी कोई हिजरत है। वाह वाह। हिजरत खाना बदोशा भी कोई हिजरत है। क्या बात। हम तो वीराने में आए किसी वीराने से। क्या कहने। 2-3 और अशार के कहाँ ज़मीं के ज़ईफ़ ज़ीने पे चल रही है, वाह। कहाँ ज़मीं के ज़ईफ़ ज़ीने पे चल रही है, ये रात सदियों से मेरे सीने पे चल रही है। वाह 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 वाह, बहुत जी। ये रात सदियों से मेरे सीने पे चल रही है, रवां है मौजे जनू पे एहसास का सफीना, वाह वाह। रवां है मौजे जनू पे एहसास का सफीना, और एक तहजीब उस सफीने पे चल रही है। क्या कहने। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह वाह। मैं मर गया तो खबर नहीं इनका क्या बनेगा, मैं मर गया तो खबर नहीं इनका क्या बनेगा,
दुकानें यारां तो सिर्फ कीने पे चल रही है। बहुत वाह, अच्छा, वाह, बहुत क्या अच्छा, क्या कहने। बात है, क्या बात है जी। बहुत शुक्रिया जी। मैं मर गया तो वाह, वाह। खबर नहीं इनका क्या बनेगा। और नहीं इनका क्या बनेगा। दुकानें यारां तो सिर्फ कीने पे चल रही कीने है। पे चल रही ये कीने। तो कुछ गजलों से दो तीन अशार थे और अब दो और गजलें के इरशाद। हमारे पास भी बचने का दाव आखिरी है। हमारे पास भी बचने बचने का का आखिरी है। दाव आखिरी है। तुम्हारा वार भी शायद हवा आखिरी है। ना, क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत तुम्हारे पास भी हवाओ आखिरी हमारे पास भी बचने का दाव आखिरी है। तुम्हारा वार भी शायद हवाओ आखिरी है। कदम कदम पे बशारत यहीं की दी गई थी। बहुत अच्छा। कदम कदम पे बहुत बशारत यहीं की दी गई थी। सो हम रहा ये हमारा पड़ाव आखिरी है। क्या बात है, क्या कहने, वाह, क्या वाह, वाह। कहने। कदम वाह। कदम पे बशारत यहीं की दी गई थी। सो हम रहा ये हमारा पड़ाव आखिरी है। तुम्हें जो रात का दरिया अबूर करना हो। नदीम भाई आपकी नजरिए से दरिया अबूर करना हो। तुम्हें जो रात का दरिया अबूर करना करना हो। हो। किनारे शाम ये ख्वाबों की नाव आखिरी है। क्या बहुत बात उम्दा, है, बहुत उम्दा, क्या अच्छी बहुत नदीम और उम्दा। अच्छे शायर हैं साहब, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। तुम्हें जो बहुत रात का दरिया अबूर करना हो। वाह। किनारे शाम ये ख्वाबों की नाव आखिरी है। क्या अच्छा शेर है, यही वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। यही जगह तो सलामत बची थी सीने में। वाह। यही जगह तो सलामत सलामत बची थी सीने में। जो तूने आज लगाया है घाव आखिरी है। क्या कहने, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। क्या दर्द, बहुत ही दर्द मंदाना जी। यही जगह तो सलामत बची थी सीने में। सुभान जो तूने आज लगाया है घाव आखिरी है। घाव आखिरी है। वाह। बस एक दिल ही तो मांगा है दिल के बदले में। बस एक दिल ही तो मांगा है। दिल ही तो मांगा है दिल के बदले में। सो भाव ताओ न कीजिए ये भाव आखिरी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बस एक दिल ही तो मांगा है दिल के बदले में। सो भाव ताओ न कीजिए ये भाव आखिरी है। और आखिरी गजल के चंद अशार के दिल मुसाफिर को ठिकाने की परेशानी है। दिल मुसाफिर को दिल ठिकाने की मुसाफिर को ठिकाने की परेशानी है। और मुझे खाक उड़ाने की परेशानी है। वाह वाह। वाह। पहले इस दश्त में पानी की परेशानी थी। वाह। पहले इस दश्त में पानी की परेशानी परेशानी थी। अब मुझे नाव बनाने की परेशानी है। वाह वाह, 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 बहुत वाह, अच्छे। क्या बात है, भाई वाह क्या बहुत शेर शुक्रिया वाह वाह। भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा जी। हाँ पहले इस दश्त में पानी की परेशानी थी। परेशानी थी। अब मुझे नाव बनाने की परेशानी है। कल उड़ाई वो फरावानी फुर्सत मैंने। जी। कल लुटाई वो फरावानी फुर्सत मैंने। अब मुझे वक्त बचाने की परेशानी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत वाह। अच्छा। और कल वैसे आजकल लुटाई के वो फरावानी फुर्सत जी, मैंने। आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसके मुतासिर होके आपने कुछ लग रहा है कहा है। जी जी बहुत शुक्रिया। कल लुटाई वो फरावानी फुर्सत मैंने। फुर्सत मैंने। अब मुझे वक्त बचाने की परेशानी है। वाह। सूद है ये मेरे अजदाद की महरूमी का। सूद है ये मेरे अजदाद की महरूमी का। मुझको जो कर्ज चुकाने की परेशानी है। वाह। और तू परेशान न हो मेरी परेशानी पर। वाह।
اقبال بھائی کی نظر یہ شعر ہے کہ تو پریشان نہ ہو میری پریشانی پر، دوست یہ ایک زمانے کی پریشانی ہے۔ کیا کہنے تو پریشان نہ ہو میری پریشانی پر، دوست یہ ایک زمانے کی پریشانی ہے، ایک پریشانی تو یہ ہے کہ ہے دنیا فانی، ایک پریشانی تو یہ ہے کہ ہے دنیا فانی، اور ایک اس کو بھی کمانے کی پریشانی ہے۔ کیا بات بہت شکریہ۔ ایک پریشانی تو یہ ہے کہ ہے دنیا فانی، اور ایک اس کو بھی کمانے کی پریشانی ہے، اور سر سے کب سائے کے اٹھ جانے کا دکھ ہے ان کو، سر سے کب سائے کے اٹھ جانے کا دکھ ہے ان کو، گھر میں دیوار اٹھانے کی پریشانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر سے کب سائے کے اٹھ جانے کا دکھ ہے ان کو، گھر میں دیوار اٹھانے کی پریشانی ہے۔ بہت عمدہ شعر، واہ واہ واہ۔ پہلے اس دشت میں پانی کی پریشانی تھی، اب مجھے ناؤ بنانے کی پریشانی۔ اور آخری شعر ہے کہ اتنے احباب کے آنے کی خوشی اپنی جگہ، اتنے احباب کے آنے کی خوشی اپنی جگہ، مجھ کو تو تیرے نہ آنے کی پریشانی۔ کیا بات ہے، کیا بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت عنایت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ یہ آپ نے سنا جناب سجاد بلوچ صاحب کو کیسا خوبصورت کلام سے نوازا، بہت شکریہ۔ خوبصورت، اور ماشاء اللہ میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ ہمارے نئے لکھنے والے اس خوبصورت سوچ کے ساتھ آگے آ رہے ہیں، بڑی توانائی کا ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا جو ادب ہے، شعر و سخن بہت آگے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کا مستقبل اور بھی اچھا ہے۔ نہیں، بہت مجھے خوشی ہے کہ ہمارا پہلا پروگرام جو کہ 2 ادبی تنظیموں کے اشتراک سے منعقد آج ہو رہا ہے، اور اس میں ایسے پائے کہ تمام شعراء موجود ہیں، ماشاءاللہ سے چاروں شعراء کی ان کا کلام سن کے دل کو خوشی ہو رہی ہے۔ اب میں اپنے اگلے مہمان شاعر کا تعارف کرواتی ہوں۔ ہمارے اگلے مہمان شاعر جناب ندیم بھابا ہیں۔ آپ کا تعلق ویسے تو میسی سے ہے، لیکن آپ کی رہائش لاہور میں ہے۔ آپ کے 3 مجموعے، شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، اور آپ کی شاعری جو دنیا بھر میں مشہور ہے، جہاں جہاں شعراء، ادبی شعر و شاعری کے پڑھنے والے موجود ہیں، آپ کے نام سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ کی شاعری تصوف کے رنگ میں رچی ہوئی ہے، اور حالیہ شعری منظرنامے پر آپ بطور ایک صوفی شاعر کے مانے جاتے ہیں۔ کیونکہ تعارف اس پروگرام میں وقت کی کمی کے باعث ہمیں بہت مختصراً کروانا پڑ رہا ہے۔ ایک اور اہم بات جو ان کے تعارف کے ساتھ میں کہنا چاہوں گی کہ ہماری ادبی تنظیم مجلس وراق پاکستان کے آپ بانی ہیں، اور اس کے بعد میں نے مشیگن میں اس کے بینر تلے مشاعرے منعقد کرنا شروع کیے، اور پاکستان میں ندیم بھابا صاحب پروگرام منعقد کرواتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ وہ اپنے کلام پیش کرنے سے پہلے مختصراً اس تنظیم کے بارے میں بھی بتا دیں۔ میں آپ کے 2 اشعار سے آپ کو دعوت کلام دیتی ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ عیب دیوار کے ہوں گے ظاہر، عیب دیوار کے ہوں گے ظاہر، میری تصویر ہٹا دی گئی ہے۔ اور ان کا ایک مشہور زمانہ شعر کہ انگلیاں پھیر میرے بالوں میں، انگلیاں پھیر میرے بالوں میں، یہ میرا درد سر نہیں جاتا۔ میں جناب ندیم بھابا سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمارے سامعین کو محظوظ کریں۔ جناب ندیم۔ بہت شکریہ نہید بیگ صاحبہ۔ ایک عام طور پر کہا جاتا ہے 2 الگ ڈومین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ صوفی شاعر ہے اور یہ غیر صوفی شاعر ہے۔ یہ شاعری سے تصوف کو الگ کرنے کی کوشش ہے،
جبکہ ہماری اردو شاعری جو ہے اس کی بے شمار تراکیب جو ہے وہ فارسی کی متصوفانہ شاعری یا شاعری سے در آئی. مثال کے طور پر آئینے کا استعمال جو ہے یہ ہم نے تصوف سے ہی کیا. اس طرح دیگر بے شمار استعار ہے. مجلس وراق کا تعارف جو ہے وہ میں عرض کر دوں کہ یہ 270 ہجری کے دور کے بزرگ حضرت ابو بکر وراق کا مزار شریف ہمارے گاؤں میں ہے، یہ ان کے نام پر. اور چونکہ ورق سے وراق ہے تو ایک دن ہم بات کر رہے تھے تو یہ بک مارک کے لیے بھی یہ بہت اچھا ورڈ ہے اس کا نیم البدل وراق. تو اس کے علاوہ اس کے مطلب جو ہے وہ دیگر زبانوں میں چھپر کے نیچے بیٹھنے والا بھی ہے، خط پہنچانے والا بھی ہے. تو ہمارا مجلس وراق جو ہے وہ ان کے نام کی نسبت سے. اب ناہید ورق صاحبہ خود بھی جو ہے مولانا روم پر کام کر چکی ہیں، تصوف پر کام کر چکی ہیں. تو یہ الٹیمیٹ طے تھا کہ اگر یہ اپنی کوئی تنظیم بناتی تو ضرور کسی صوفی بزرگ کے نام سے بناتی. تو اتفاق سے یہ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں اور ان کو مزار شریف پر جانے کا بھی جو ہے وہ اعزاز حاصل ہوا. تو اس کے بعد ان کے دل میں خدا نے کچھ ڈالی اور انہوں نے مجلس وراق نشی میں اس کا آغاز کر دیا. اس کے لیے شکریہ جو ہے وہ تھوڑے ہیں. اور ویسے بھی ناصر کاظمی صاحب فرماتے تھے کہ شعراء کے لیے یہ شکریہ جیسے لفظ جو ہے ضروری نہیں ہوتے کیونکہ وہ ہم وقت جو ہے وہ شکرگزار ہوتے ہیں کسی طرح سمجھنے. تو وقت کی کمی اور یہ تو بہت ساری باتیں یہ کبھی انشاءاللہ پھر جب کوئی ادب کے اوپر کچھ گفتگو کا کوئی سیشن کریں گے تو میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ کا پہلا پروگرام ہے اور بہت اچھے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. بڑا ٹو دا پوائنٹ چل رہا ہے پروگرام، یہ بہت اچھا ہے. خدا آپ کو مزید ادب کی ترقی کرنے، ادب کی خدمت کرنے کا جو ہے وہ موقع دے اور توفیق عطا فرمائے. اقبال اشرف صاحب سے میری پہلی ملاقات ہے اور آج ان کی صدارت میں جو ہے مشاعرہ پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا. ان کو اب یہاں چونکہ اسکرین چھوٹی ہے دیکھ کر بھی اچھا لگ رہا ہے اور انشاءاللہ سن کر بھی اچھا لگے گا. اورنگزیب جو ہے آپ جیسے منا آپ نے کہا اور سجاد یہ بڑے اچھا شعر کہہ رہے ہیں. میں تو بس ایویں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام وہ لکھا چکا ہوں. شہیدوں کی بہت اہمیت ہے ہماری تاریخ میں. جی ہاں، لیکن اس کے لیے مرنا پڑتا ہے نا جی. ہاں یہ اچھی موت ہوتی ہے جی. چند شعر میں پیش کر دیتا ہوں. اس جاودانی موت کی ہم سب ہماری خواہش ہے، اس جاودانی موت کی. ہاں منہ تو قبل ان تموت ہو، موت سے پہلے مر جاؤ، حدیث شریف. تو میں شعر پیش کرتا ہوں. یہ دل اگر کبھی اذن کلام مانگتا ہے، یہ دل اگر کبھی اذن کلام مانگتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید مقام مانگتا ہے. یہ دل اگر کبھی اذن کلام مانگتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید مقام مانگتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے مذاق کس سے کریں. کیا لاجواب شعر. ہمارا مسئلہ یہ ہے مذاق کس سے کریں. پرانا دوست تو اب احترام مانگتا ہے. پرانا دوست تو اب احترام مانگتا ہے. تمام عمر جلے اور روشنی نہیں کی، تمام عمر جلے اور روشنی نہیں کی. یہ زندگی ہے تو پھر ہم نے زندگی نہیں. ستم تو یہ ہے کہ میرے خلاف بولتے ہیں. ستم تو یہ ہے کہ میرے خلاف بولتے ہیں. وہ لوگ میں نے بات کی نہیں، کبھی میں نے بات بھی نہیں کی. راہ میں چھوڑ کر نہیں جاتا،
साथ होता अगर नहीं जाता, उंगलियां फेर मेरे बालों में, हाय, ये मेरा दर्द ये मेरा दर्द सर नहीं। क्या उम्दा है, क्या वाह क्या वाह 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 वाह। मिल रहे हो बड़ी अकीदत से, खौफ आता है इतनी इज्जत से, अपनी गर्दन झुका के बात करो, तुम निकाले तुम गए हो निकाले जन्नत गए हो जन्नत, वाह वाह ये हो जन्नत। वाह सुभान वाह अल्लाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, अपनी बहुत गर्दन उम्दा। झुका के बात करो, हम्म, तुम निकाले गए हो जन्नत से अल्लाह। हाँ तो ये कुछ शेर थे इधर उधर, तो अब ये जी हाँ, थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, लेकिन अब वो हमारी मजबूरी है। एक गजल देखिएगा, मतलब जी इरशाद दिखा रहा हूँ तमाशा समझ में आ जाए, वाह दिखा रहा हूँ तमाशा समझ में आ जाए, कि एक बार उसे दुनिया समझ में आ जाए, क्या कहने वाह क्या वाह, दिखा वाह, रहा वाह। हूँ तमाशा समझ में आ जाए, वाह वाह कि ये एक बार उसे दुनिया समझ में आ समझ जाए। में आ जाएगा। वाह ये वाह वाह, लोग जा तो रहे हैं नए जमाने नए में, जमाने में हाय हाय वाह हाय। ये लोग जा लोग तो जा रहे तो हैं रहे वाह 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 वाह, नए नए जमाने में। दुआ करो इन्हें रास्ता समझ में आ जाए। क्या क्या बात है, क्या क्या बात क्या है, अच्छा क्या शेर है ये क्या लोग अच्छा जा वाह तो रहे वाह हैं वाह नए वाह आप क्या कहने हैं, वाह 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 ये लोग जा तो रहे हैं नए जमाने में, वाह वाह दुआ दुआ करो करो इन्हें रास्ता समझ रास्ता में आ समझ जाए। में आ जाएगा वाह वाह ये देखिएगा, गलत ना जान के आंखें नहीं रही मेरी, आहा, क्या मिसरा है। गलत ना जान के आंखें नहीं रही मेरी, सो वाह छू रहा हूँ कि चेहरा समझ में आ जाए। हाँ 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 हाँ, वाह 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 हाँ हाँ गलत ना जान के आंखें नहीं रही मेरी, आंखें नहीं रही मेरी। सब क्या छू कहने, क्या रहा कहने। हूँ कि चेहरा सो छू समझ रहा में हूँ आ- वाह कि चेहरा समझ में आ जाए। भाई खुदा सुभान अल्लाह। करे तुझे तहजीब नए कशी हो नसीब, वाह वाह खुदा हाँ, करे करे। तुझे तहजीब नए कशी हो नसीब, खुदा करे तुझे पीना समझ में आ जाए। वाह क्या वाह कहने, वाह क्या वाह, कहने। वाह वाह, खुदा हाँ करे तुझे तहजीब नए कशी हो नसीब, खुदा करे तुझे पीना समझ पीना में आ जाए। वाह ये लोग जंग की बातें नहीं करेंगे अगर, ये लोग जंग की बातें नहीं करेंगे अगर, गली में खेलता बच्चा समझ में आ जाए। क्या वाह बात वाह, है क्या वाह कहने वाह, ये क्या लोग अच्छा जंग शेर है की वाह बातें वाह नहीं करेंगे, सुभान अल्लाह गली में खेलता बच्चा समझ में बच्चा आ समझ जाए। अच्छा शेर है ये, फिर पढ़िए। वाह वाह वाह, बहुत ही ये उम्दा, लोग बहुत उम्दा। जंग की बातें नहीं करेंगे नहीं अगर, करेंगे, फ्री में खेल। गली में गली में खेलता खेलता बच्चा बच्चा समझ में आ समझ जाए। में आ हाँ जाए क्या नदीम हस्तेहाल शेर दूसरा, है वाह 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 बहुत शुक्रिया। ये लोग जंग की बातें नहीं करेंगे अगर, गली में खेलता बच्चा समझ में आ जाए। नदीम दूसरा उनको दिखाई देता नहीं, नदीम दूसरा उनको दिखाई देता नहीं, नदीम जिनको भी पहला समझ में आ जाए। वाह वाह वाह, क्या वाह, बात वाह, क्या वाह, बात है नदीम हाँ। दूसरा उनको दिखाई देता नहीं, ऐसा नहीं। हाँ नदीम जिनको भी पहला समझ पहला में आ समझ जाए। में आ जाए दिखा रहा हूँ समझ में आ जाए, एक क्या बार कहने। उसे दुनिया समझ में आ जाए। सुभान वाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या ये बहुत गजल उम्दा। बहुत ही उम्दा, सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ क्योंकि अब वो हमारी एक गजल भी है जिसमें हाफजे के बेकार होने का हमने रोना रोया है। बहुत अच्छी हाँ, गजल है इरशाद कीजिए जी हमारे हाथ से मुझे बेकार खबर थी, हम्म, मुझे खबर थी कि उस लम्हे क्या जरूरी था, मुझे खबर थी कि वाह, उस वाह। लम्हे क्या जरूरी था, क्या कहने। निगाह भर के तुझे देखना जरूरी था। वाह क्या वाह, कहने क्या कहने मुझे खबर थी कि सुभान उस लम्हे अल्लाह क्या जरूरी था,
निगाह भर के निगाह तुझे भर के देखना तुझे जरूरी देखना जरूरी था। जरूरी वाह उन्हीं दिनों मुझे जब मिल रहे थे दूसरे लोग, वाह उन्हीं दिनों मुझे जब मिल रहे दूसरे लोग, उन्हीं दिनों तेरा मिलना बड़ा जरूरी है। क्या हाँ कहना हाँ हाँ। उन्हीं वाह दिनों तेरा उन्हीं मिलना दिनों बड़ा मुझे जब वाह मिल रहे थे दूसरे लोग, हम्म, उन्हीं वाह, वाह, दिनों वाह। तेरा तेरा मिलना मिलना बड़ा बड़ा जरूरी जरूरी था। ये था। वो फिर कह अदा रहे कीजिए थे, जनाब। उन्हीं दिनों मुझे जब मिल रहे थे दूसरे लोग, उन्हीं हाँ। दिनों तेरा मिलना बड़ा जरूरी था। वाह वाह वाह। क्या कहना वाह वो कह रहे थे जरूरी था साथ होता कोई। सजादा की हाय नज़र। हाय वो जी। कह वाह, रहे बिस्मिल्लाह। थे जरूरी था जरूरी साथ था होता, साथ होता साथ होता कोई। कोई। तो मैंने आह भरी और कहा जरूरी था। जरूरी था। बहुत हाय, अच्छा, क्या बहुत कहने अच्छा। क्या कहने क्या वो कहने, कह वाह, रहे क्या थे कहने, जरूरी सुभान था अल्लाह। साथ होता। क्या कहने क्या कहने। तो मैंने तो आज मैंने आह भरी बरी और कहा कहा, जरूरी था। जरूरी 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 था। जरूरी है। भटकने वाले ने मरते हुए कहा यारो। भटकने वाह, वाह। वाले ने मरते हुए कहा यारो, यारो। मुझे यकीन है शायद खुदा जरूरी था। क्या बहुत बात अच्छे, वाह वाह क्या वाह बात वाह। है। भटकने वाह, वाह। वाले ने मरते हुए कहा यारो, मुझे यकीन है यारो शायद खुदा खुदा जरूरी था। जरूरी था। और शेर यकीन। देखिएगा, मुनाफी आपकी नजर और इकबाल साहब की नजर आई फिर बहुत अच्छा शुक्रिया इनायत जी। इरशाद। खुदा से इतनी शिकायत तो मेरी बनती थी। आहा, खुदा से इतनी शिकायत तो मेरी बनती थी कि मुझसे पूछ तो लेना था क्या जरूरी था। वाह 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 वाह। क्या वाह, वाह। खुदा वाह, से वाह। इतनी शिकायत तो मेरी बनती थी क्या कि कहने। मुझसे पूछ तो लेना था क्या जरूरी था। क्या जरूरी था। बहुत उन्हीं उम्दा दिनों वाह। मुझे जब मिल रहे थे दूसरे लोग, हम्म, उन्हीं दिनों तेरा मिलना बड़ा जरूरी था। क्या उम्दा शेर है ये। वाह वाह वाह। वाह, उम्दा, जबरदस्त और बड़ा जुमाइनी शायरी है माशाल्लाह इनकी, और उतनी ही आसान और उतनी ही जुमा है, कमाल है। वाह। बस ये अता है, शेर तो हो जाता है, इसमें मेहनत का क्या। अल्लाह चंद ताला का शेर करम। अब जी इरशाद। जी। हमारे हाफजे बेकार हो गए साहिब। वाह। हमारे हमारे हाफजे बेकार हो गए हो साहिब। गए साहब। जी, जवाब और भी दुश्वार हो गए साहिब। जवाब है। क्या वाह, बात वाह। क्या बात। हमारे हाफजे बेकार हो गए साहिब। जी, जवाब और भी दुश्वार हो गए साहिब। उसे भी शौक था तस्वीर में उतरने का। जी। वाह उसे भी आहा, शौक था तस्वीर में उतरने का। क्या तो कहने। हम भी शौक से दीवार हो गए साहिब। वाह 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 वाह, वाह वाह, वाह वाह। वाह वाह। क्या क्या कहने। कहने। उसे भी क्या शौक था कहने। तस्वीर में बहुत उम्दा। उतरने का। जी, तो क्या हम कहने। भी क्या शौक अच्छा शेर से नदीम भाई। दीवार हो गए, दीवार वाह हो हाय गए हाय। साहिब। तेरे लिबास के रंगों में खो गई फितरत। तेरे लिबास के रंगों में खो गई फितरत। ये फूल शूल तो बेकार हो गए साहिब। वाह 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 वाह, वाह, वाह। वाह। ये फूल फूल शूल शूल तो बेकार क्या हो कहने। गए। क्या कहने हैं, क्या इस्तेमाल है। वाह। गले लगा के उसे ख्वाब में बहुत रोए। हम्म, गले लगा के उसे ख्वाब में बहुत रोए, और इतना रोए कि बेदार ये हो गए। बेदार हो गए साहब। बहुत वाह अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छे। और इतना रोए कि बेदार हो बेदार गए। हो गए साहिब। क्या बात हमारी है, रूह क्या बात है। हाँ, हमारी रूह परिंदों को सौंप दी जाए। हमारी रूह परिंदों को सौंप परिंदों को दी जाए सौंप दी जाए। हाँ, कि ये बदन तो गुनाहगार हो गए सारे। सुभान अल्लाह, सुभान कि अल्लाह। ये बदन तो गुनाहगार हो गए सारे। चिराग दफन किए थे नदीम कब्रों में। वाह चिराग दफन किए थे नदीम कब्रों में। जमीन से चांद नमूदार हो गए। हाय हाय। क्या वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सुभान भाई अल्लाह। बहुत क्या नदीम भाई, कहने, पढ़िए। क्या हमारे कहने हाथ नदीम। से चिराग दफन किए थे नदीम कब्रों।
کیا کیا زمین کیا پر بات، چاند نمودار ہو گئے. چاند کیا نمودار اچھا شعر ہے، واہ واہ ہمارے وقت وہ شعر، واہ واہ جواب اور بھی دشوار ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. بہت عنایت، واہ واہ بہت واہ، عنایت. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. بہت عمدہ شکریہ، غزلیں سنائی ندیم بھائی، واہ واہ. بہت 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 شکریہ. سلامت رہیں. اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. تو میرے خیال میں آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی تازہ اور منفرد انداز کے شعر سنائے. میں نے پہلی دفعہ آپ کی شاعری سنی ہے، پڑھی ضرور ہے تھوڑی بہت، لیکن یہ کہ ناہید نے آپ کی جو تعریف کی تھی وہ 100% بالکل ٹھیک تھی. ماشاءاللہ. شاعری کی آپ تعریف کی تھی مولانا شہاب آپی. جی ہاں، شاعری کی جو میں وہی کہہ رہی ہوں. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسے ایسے شاعر آج ہماری محفل میں شریک ہے. ہم اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں. اس سے پہلے میں جو ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے یہاں بہت ہی ایک معتبر نام، شعر کی دنیا کا بہت معتبر نام، بے انتہا خوبصورت شاعر جو تھے وہ کچھ عرصے پہلے ہم سے جدا ہو گئے. آج میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میں کس سے تعزیت کروں ان کی. تو اقبال اشہر صاحب یہاں موجود ہیں اور ظاہر ہے ان کا بہت قریبی واسطہ رہا ہے جناب راحت اندوری سے. تو وہ جو تکلیف ان سے بچھڑ جانے کی، ان کے جدا ہو جانے کی ہے، وہ ہم سب کو بہت بہت دکھ ہوا ہے اس چیز کا، اور بہت احساس ہے کہ ادب کی دنیا اب ایسے ایسے ناموں سے خالی ہوتی جا رہی ہے. تو میری طرف سے اور ہماری ساری جو یہاں موجود ہیں دوست، ان کی طرف سے آپ راحت بھائی کے لیے تعزیت قبول کریں ہماری اقبال بھائی. جی اور جی بس اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور اسی دعا کے ساتھ ہم اپنا مشاعرہ آگے بڑھاتے ہیں. ایک ایسے شاعر جو دنیا بھر میں مشاعروں کے کامیاب ترین شاعر سمجھے جاتے ہیں. آپ کا تعلق ہندوستان کے شہر امروہہ سے ہے. امروہہ جو کہ ایک بہت سارے لحاظ سے ایک بہت ہی معروف شہر ہے، اور پیدائش آپ کی ہے تاریخی شہر دلی کی. دلی جو سب کے دلوں میں بستا ہے. شاعری کی باقاعدہ جو ابتدا ہے آپ نے 1983 میں کی تھی، اور بین الاقوامی مشاعروں میں آپ کی شرکت کا سلسلہ شروع ہوا 1995 سے. اور دنیا بھر کی ہر ملک میں آپ نے مشاعرے پڑھے ہیں. متحدہ امارات سے لے کے سعودی عرب، امریکہ، کینیڈا، ہر جگہ، اور مشاعروں کے کامیاب شاعر مانے گئے ہیں. غزل اور نظم دونوں میں لکھتے ہیں. جیسے کہ ان کے نظموں کے موضوعات بھی بہت فکر انگیز موضوعات ہیں، اسی طرح آپ کی غزلوں میں جو تخلیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو غزلوں کی زمین بہت زرخیز ہے. آپ کے 2 مجموعات شعری منظر عام پہ آ چکے ہیں. پہلی مجموعے کا نام ہے رجگی جو اردو میں ہے، اور دوسرے مجموعے کا نام جو دیوناگری میں ہے، اور اس کا نام ہے اردو ہے میرا نام. تو ایک ان کا خوبصورت شعر بھی پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں میں کہ نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت، نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت، ایک آفتاب کی بے وقت ڈوب جانے سے. میں دعوت کلام دوں گی آج ہمارے صدر محفل جناب اقبال اشہر صاحب. جی اقبال صاحب. بہت شکر گزار ہوں میں مولانا شہاب صاحبہ آپ کا اور ناہید ورک صاحبہ کا. اور مجھے یہ یقین تھا کہ آج بہت بہتر بڑی معیاری شاعری سننے کو ملے گی، کیونکہ یہ ایک سچائی ہے، میرا مشاہدہ ہے یہ کہ ہمارے یہاں بھی اب اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں جی نئی نسل میں، لیکن ایک روایت جو رہی ہے نا یہ ہمیشہ سے کہ ترنم سے پڑھا جائے اور مشاعرے کی شاعری الگ ہو اور کتاب جرائد میں چھپنے والی شاعری الگ ہو. تو یہ تخصیص جو ہے اور یہ امتیاز جو ہے یہ میں نے پاکستان میں نہیں دیکھا.
اور نہ ہی کوئی ایسی قید ہوتی ہے کہ مشاعرے میں ترنم سے پڑھنا لازمی ہے. تو یہ چیز جو ہے وہاں میرے خیال ہے غزل کے معیار کو برقرار رکھے ہوئے ہے. وہاں یہ ذہنی اذیت سے شاعر نہیں گزرتا ہے میرے خیال ہے کہ مجھے ترنم سے کہنا ہے اور ایسی غزل کہنی ہے کہ جو عوام کی ذہنی سطح سے ہم آہنگ ہو. تو شاید یہ سبب ہے. ہمارے یہاں بھی بہت لوگ آ رہے ہیں خاص طور سے ریختہ میں جو شرکت کرتے رہتے ہیں نوجوان شعراء، وہ اس مصیبت سے آزادی حاصل کر چکے ہیں. ترنم اور یہ سب چیزیں بڑے عمدہ اشعار سنائے سجاد بلوچ صاحب نے، ندیم صاحب نے اور اورنگزیب صاحب نے تو چونکایا بہت. تو میں بڑا شکر گزار ہوں. بہرحال یہ عمر اور میری علمیت جو ہے وہ صدارت کرنے کے لائق نہیں ہے. یہ یقیناً آپ کی محبت تھی مونا شاہ صاحبہ اور نائب صاحبہ کی. آپ ہماری مہمان خاص ہیں آج. بس آپ نے یہ عزت دی مجھے، اور میں یقیناً ابھی اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا علمی اعتبار سے. میں ایک غزل کے کچھ شعر عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیے. جی عرض کیا ہے کہ اب میرے لیے کوئی ترنم وغیرہ کی قید ہے یا مطلب خواہش ہے؟ ترنم کا ہم آپ سے ضرور تقاضا کریں گے، لیکن وہ ایک خاص آپ کی جو آخری غزل ہوگی جو نظم ہے اس کے لیے ترنم. جی بالکل اس کے بغیر گزارا نہیں. وہ خسرو کی پہلی جو ہے وہ شاعری معیار کے بغیر سننے کا لطف ندیم نہیں صاحب نے. اور جی اقبال بھائی، تو میں غزل پڑھ رہا ہوں کہ تیرے کرم کا سزاوار کچھ زیادہ ہے. جی تیرے کرم کا سزاوار کچھ زیادہ ہے کہ یہ حقیر گنہگار کچھ زیادہ ہے. سبحان اللہ. تیرے کرم کا سزاوار کچھ زیادہ ہے، یہ حقیر گنہگار کچھ زیادہ ہے. ضمیر پہلے سے بیدار کچھ زیادہ ہے. ضمیر پہلے سے بیدار کچھ زیادہ ہے. تو مجھ میں جرت اظہار کچھ زیادہ ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. سنائے اصولوں سے منحرف ہوں میں. سنائے اصولوں سے منحرف ہوں میں. نشہ جنون کا اس بار کچھ زیادہ ہے. سنائے اصولوں سے منحرف ہوں میں. نشہ جنون کا اس بار کچھ زیادہ ہے. ادھر سفر سے طبیعت ہے اکھڑی اکھڑی سی. جی ادھر سفر سے طبیعت ہے اکھڑی اکھڑی سی. زمین بھی ہموار کچھ زیادہ ہے. کیا بات ہے. سفر سے طبیعت ہے اکھڑی اکھڑی سی. ادھر زمین بھی ہموار کچھ زیادہ ہے. میں کیا کہوں کہ مسیحائی میں اثر ہے کم. میں کیا کہوں کہ مسیحائی میں اثر ہے کم. یہ دل ہی خیر سے بیمار کچھ زیادہ ہے. میں چاہ کر بھی تیرے ساتھ چل نہیں سکتا. میں چاہ کر بھی تیرے ساتھ چل نہیں سکتا. اے نسل نو تیری رفتار کچھ زیادہ چاہ کر بھی تیرے ساتھ چل نہیں سکتا. نسل نو تیری رفتار کچھ زیادہ ہے. یہ سوچ کر ہی سفینے سفر پہ نکلے ہیں. یہ سوچ کر ہی سفینے سفر پہ نکلے ہیں. سنا ہے روشنی اس پار کچھ زیادہ ہے. کیا کہنے. سفینے سفر پہ نکلے ہیں. کیا کہنا ہے سوچ کر ہی سفینے سفر واہ زیادہ ہے. اچھا شعر. کیا کہنا. بڑا لطیف ہے صحرا کا یہ سفر نامہ.
बड़ा लतीफ है सहरा का ये सफरनामा, सफरनामा, अगरचे प्यास का इजहार कुछ ज्यादा। क्या क्या कहना, बात है, क्या बात है। बड़ा लतीफ है सहरा का ये सफरनामा, अगरचे अगरचे प्यास प्यास का का इजहार इजहार कुछ ज्यादा है। ज्यादा है। एक गजल में और पेश करता हूँ, ये भी नई ताज़ा गजल है, इरशाद जी। मुलाहिज़ा फरमाएं जी जी बिस्मिल्लाह। कि बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, जी वाह वाह। वाह बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, जी, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। वाह वाह क्या वाह, कहने, वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, जी, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे, सुभान अल्लाह। क्या हर अच्छा, एक बार वाह। नया फूल बन के मैं उभरा, हर एक बार नया फूल बन के मैं मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे, क्या, वाह वाह सुभान वाह अल्लाह, वाह वाह, वाह। उभरा बहुत खूब, बहुत क्या नया शेर है, फूल बन के सुभान मैं अल्लाह। जी, मिट्टी में जितनी बार हार मिलाया, मिलाया गया है। वाह सुभान अल्लाह। और शेर अर्ज है कि ज़हनो कलम के बीच रहा कैद उम्र भर, वाह, ज़हनो कलम के बीच रहा, ज़हनो कलम के बीच रहा कैद उम्र भर, वाह लिखा गया मुझे न भुलाया गया मुझे। आहा, वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। और शेर पढ़ता हूँ कि खामोश हो गया तो कहा कुछ, जी, खामोश हो गया तो कहा कुछ तो बोलिए, मैं बोलने लगा तो डराया गया। वाह वाह। क्या कहने, क्या क्या कहने, बात है। खामोश हो गया तो कहा कुछ तो बोलिए, मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे, क्या हकीकतें हैं ये सब। हूँ मैं वक्त की तकसीम देखकर, जी, हैरान हूँ मैं वक्त की तकसीम देखकर, किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे, आहा, वाह वाह वाह। क्या अच्छा सुभान शेर है, अल्लाह, वाह, क्या बात है। इसका हैरान हूँ कितना मैं किसको वक्त की लुटाया गया, तकसीम देखकर, कमाल के किसके अंग्रेज, लिए था वाह वाह वाह, किस पे लुटाया गया मुझे, जी, वाह, दिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, शामिल तो कर लिया गया अहबाब में आप भी मगर, महाराज। जी, महफिल में सबसे दूर बिठाया गया मुझे, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह, वाह। शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, जी, फिल्म में सबसे दूर बिठाया गया मुझे, मुझ पर असर न हो सका नफरत के जहर का, जी, मुझ पर असर न हो सका नफरत के जहर का, अच्छा हुआ कि इश्क सिखाया गया मुझे, क्या कहने, क्या कहने, फैज एक चिराग बताया गया मुझे, हम्म, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया। क्या क्या बात। कहने, एक 3-4 मिसरों की नज्म है जी, और उसका आपकी वो जिस जी, जिसके हुक्म है उर्दू हाँ नज्म, बिल्कुल, वो तो जरूरी है। ये जी, मुख्तसर सी नज्म है और इसका उन्वान है वसीयत। वसीयत, इरशाद। मैं पिछले साल गया था अमेरिका, तो ह्यूस्टन में मैंने पढ़ी थी ये नज्म, जी, और सैन फ्रांसिस्को में भी शायद, बहरहाल ज्यादा अभी लोगों तक पहुंची नहीं है। वसीयत इसका उन्वान है। जी, ये क्या नाहिद कीजिए? साहिबा और मोना साहब साहिबा, नदीम साहब, जी जी, मेरे इरशाद। बेटो मेरी उंगली न पकड़ो, मेरे बेटों मेरी उंगली न मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की नई तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, वाह, मेरे बेटो मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ,
اسی میں جیت پوشیدہ ہے میری، میں تم سے ہار جانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا آپ نے نکتہ تو لکھا. آخر میں اردو نظم جی ارشاد، بالکل ارشاد بالکل. بہت شکریہ اور بڑی مبارکباد، بڑی اچھی لیکن محفل. میں یہ بھی کہنا چاہوں گی اس مرحلے میں کہ جو ترنم کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ ترنم اگر تہذیبی ہو تو وہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایڈیشنل خوبی ہے شاعر کی. جگر کا ترنم دیکھ لیں، ایک سے ایک شاعر ایسے گزرے ہیں، کس کا نام لیں ہم، کتنا خوبصورت ان کا ترنم تھا، لیکن اس میں ایک تہذیب ضروری ہے. آج کل ترنم گانوں کی صورت میں جو آ گیا نا، اس سے شعر نہیں پہنچتا، پھر وہ گانا پہنچتا ہے آپ تک. بالکل ہماری ذاتی میں یہ سمجھتی ہوں سوچ. ہاں وہ لیکن ظاہر ہے آپ کا وہ. ماشاء اللہ ترنم، آپ کا تو خیر مشاعروں کا مشہور ترنم ہے. جی ارشاد. تو میں وہ نظم پیش کرتا ہوں آپ کے حکم کی تعمیل میں. جی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. سبحان وہاں اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سبحان اللہ. سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا. ہاں کیا ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا. ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا. میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی. سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. واہ. ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. سبحان اللہ. غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا. حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا. اقبال نے آئی نئے حق مجھ کو دکھایا. سبحان اللہ. اقبال نے آئی نئے حق مجھ کو دکھایا. واہ مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی. سبحان اللہ. کیا ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے. چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے. کیا کہنے کیا کہنے. ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے. چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے. پانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے. پانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے. اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. سبحان اللہ. واہ سبحان تم اللہ. مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ. میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا. سبحان اللہ. واہ تو بناتے ہو تعصب کا نشانہ. میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا. دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ.
دیکھا تھا کبھی میں میں بھی خوشیوں کا زمانہ، زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام، نام میں خسرو کی پہیلی، کیا بات ہے، غالب کی سہیلی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ماشاء اللہ، جتنے ہمارے محسن، جی کیا اردو کے جتنے خوبصورت کلام محسن سے ہیں نوازا. بلکہ تمام شاعری اقبال بھائی ایک ایک شعر آپ کا قابل تعریف ہے، لیکن اس نظم کی تو میں کہتی ہوں کیا ہی بات ہے. جب پہلی دفعہ مجھے یاد ہے 2011 میں آپ مشیگن تشریف لائے تھے اور اس وقت میں نے پہلی بار یہ آپ سے سنی تھی، تب سے میں عاشق ہوں اس نظم کی، اور ماشاءاللہ آپ کی شاعری کی کیا کہنے، بہت نوازش. آپ کا بہت شکریہ. ندیم بھابا صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ سجاد بلوچ اور انگزیب صاحب، آپ دوستوں کی وجہ سے آج کا ہمارا مشاعرہ کامیاب رہا، اور سب مہمان شعرا نے بہت عمدہ کلام پیش کیا. آپ کیا کہتی ہیں مونا شہاب صاحبہ؟ بالکل یعنی کہ کھو گئے ہم، اتنا عمدہ کلام سننے کو ملا ہے میں آج. دیکھ رہی تھی اور کہ ندیم بھابا صاحب تو باقاعدہ خسرو کی پہیلی کو آنکھیں بند کر کے لطف اندوز ہو رہے تھے. بالکل میں وہ ان ہو کا گئے تھے اس میں. ترنم کے بھی وہ سن رہا تھا جی کہ اور آپ بیچ میں ہاں، نیٹورک بھی میں ان کے فرمائیے. ترنم میں کھویا ہوں تھا. کیا اچھی آواز اور کیا اچھا لحن ہے، سبحان اللہ. وہی میں نے کہا نا کہ ترنم کا ایک تہذیبی وہ ہوتا ہے رنگ، وہ رہنا چاہیے. بالکل تو بالکل. جی بالکل. اور یہ جو ہے پہلی بوجھنے کی سب کوشش کر رہے تھے، بوجھ نہیں سکے، پتہ نہیں. بہرحال آج کا جو مشاعرہ ہے آپ سب حضرات کی موجودگی کی وجہ سے اتنا کامیاب ہے، ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہو گیا. اور ہماری اس محفل شعر و سخن میں جو ہے آپ نے ایک نیا رنگ جو ہے اپنی ترنم، اپنی شاعری سے اور اپنے ترنم سے اقبال بھائی نے. تو میں آپ سب کی I-95 کی جانب سے بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری آج کی محفل اتنی خوبصورت سجائی، اور ساتھ ہی دونوں تنظیموں کی جانب سے بھی بے حد شکریہ آپ کا. اور آپ خوش رہیے، شاد آباد رہیے، جہاں بھی رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. I-95 کی طرف سے میں خدا حافظ کہوں گی آپ کو. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.